नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आगे सभी। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज है, तो इसके 3-4 क्वेश्चन और रह चुके थे। आज अपन कंप्लीट करके फिर चक्रवर्ती ब्याज को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन रह चुके थे उन क्वेश्चनों पर पहले डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो साधारण ब्याज की अपनी ये तीसरी क्लास रहने वाली है आज, ठीक है ना। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज अपन इस क्लास के अंदर जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें क्या? ये क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो इस क्वेश्चन को। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें प्रति वर्ष 20% की दर से धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन के समान हो जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें प्रति वर्ष 20% की दर से धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन के समान हो जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। बोलो। पांच वर्ष है। देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा है, वह समय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पूछ क्या रखा है, जिसमें प्रति वर्ष 20% की दर। इसका मतलब आर का मान दे रखा है अपने को, आर का मान 20% दे रखा है, ठीक है। से दर से धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन के समान। देखो धनराशि साधारण ब्याज पर और मूलधन के क्या है, समान। ये बोल रहा है कि जो ब्याज आएगा ना वो ब्याज मूलधन के क्या है, समान, बराबर है। इसका मतलब मैं ये छोटी सी बात ये कह सकता हूं क्या कि एस आई इक्वल टू है पी के। अरे क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज है ना, एस आई यानी साधारण ब्याज, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन के क्या है, बराबर है। तो समय ज्ञात करो, दर दे रखी है। तो देखो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100। अरे यही तो होता है, मेन फॉर्मूला तो यही है। बताओ एस आई का मान किसके बराबर है, पी के बराबर। क्वेश्चन ने बोला है एस आई का मान पी के बराबर है, तो मैं यहां एस आई के बराबर पी रख लूं क्या। देखो पी एस आई के बराबर पी रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, बराबर पी का पी रखूंगा। आर का मान दे रखा है क्या, कितना, 20 गुणा टी तो पूछ रखा है, और बट्टा 100। ये लो जितना दे रखा है इसके हिसाब से अपन ने इसमें रख लिया। अब देखो बताओ पी से पी आउट, तो यहां क्या बच गया, 1। 20 से ये कितनी बार है, 5 बार। तो ऊपर टी बचा, नीचे 5 बचा, और आगे 1 बचा। तो ये 5 आगे आके 1 से गुणा होगा क्या, तो टी का मान क्या आ गया, 5 वर्ष। ये लो ये क्वेश्चन है पड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि साधारण ब्याज है ना वो मूलधन के बराबर है, तो एस आई बराबर पी मान लिया अपन ने। तो जहां एस आई का मान था वहां पी रख लिया, पी से पी कट रहा है तो टी का मान निकल गया। कर लो, पी का मान देकर, हाँ तो क्या दिक्कत है फिर, पी का मान देखकर आर का मान पूछे तब, तो पी का मान दे, जैसे पी का मान दे दिया इसने, मूलधन दे दिया, तो फिर तो आर का मान दर निकल ही जाती है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। ये लो, हाँ। तो क्वेश्चन तो इस प्रकार ही देगा, कुछ चीज देगा और कुछ पूछेगा, ठीक है ना। मूलधन देगा तो दर पूछेगा तो उस हिसाब से पर्सन देगा,
और किया था अपन ने दर का क्वेश्चन किए थे पीछे, समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन देखो, 7 साल में साधारण ब्याज पर एक राशि दोगुनी हो जाती है। राशि कितने गुना? 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुना हो जाएगी? इस प्रकार का क्वेश्चन है। 7 साल में कितनी हो रही है? 2 गुना। तो ये बोल रहा है कितने वर्षों में मूल राशि की 5 गुना हो जाएगी? ये तो क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे ना, वो एक बार के क्वेश्चन थे। ये बोल रहा था 7 साल में 2 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करो, सीधा सीधा इतना ही क्वेश्चन था वो। ये 2 बार बोल रहा है को कोई राशि है 7 साल में 2 गुनी हो जाती है तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगी, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कर रहे थे ना। माना मूल धन है, कौन सा धन है? कितना मान रहे थे? 100। अरे बोलो 7 वर्ष है क्या? 7 वर्ष में कितना गुणा हो रही है? 2 गुणे का मतलब है 200। तो ये पूछ रहा है कितने वर्षों में राशि 5 गुना हो जाएगी क्या? हाँ, तो कितने वर्षों में, अपने को तो नहीं बता भाई, कितने वर्षों में राशि 5 गुना होने का मतलब है 500 हो जाएगी। ये तो बोल रहा है 100 से 200। बोलो ब्याज कितना हुआ? 100 रुपए ब्याज हुआ। अब देखो समय भी है और ब्याज भी है, यहां से दर निकल सकती है क्या? दर बराबर क्या हो जाएगी? 100/7। अरे दर निकल जाएगी सीधी सीधी। अब देखो वही दर यहां रहेगी क्या? हाँ, दर तो यही रहने वाली है यहां पर। अब समय पूछ रखा है क्या? ब्याज बोलो यहाँ कितना हो गया? 400 रुपए ब्याज। तो समय निकालेंगे, देखो समय बराबर है ब्याज बटा दर। दर कितनी है? 100/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा क्या? ऊपर चला जाएगा। देखो 2 0 से 7 चौके 28। बोलो कितना समय लगेगा? 28 वर्ष। कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? देखो इसका एक, ये तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला भी इसका होता है जो बुक में लिखा होता है। n-1 अपॉन में t1 इक्वल टू n2-1 अपॉन में t2। इस प्रकार एक फॉर्मूला भी लिखा होता है, ठीक है ना। वास्तव में तो करने का तरीका तो यही होता है, ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रहते फिर। हाँ देखो n1-1 अपॉन में t1 बराबर n2-1 अपॉन में t2, यानी 2 बार। अगर वस्तु 2 बार गुणा हो रही है तो ये समय पूछता है, यानी 1 2 3 4 चीजें क्या, इनमें से 3 देगा क्वेश्चन में, 1 पूछेगा। तो पहले देखो 2 गुणा हो रही है क्या? तो n1 का मान 2 गया क्या? 2 - 1। समय कितना लग रहा है? 7 वर्ष। ये दे रखा है यार, 7 साल लग रहा है। इक्वल टू n2, बताओ कितने गुणा? 5 गुणा। n2 यानी फिर कितने गुणा हो रही है? 5 गुणा। और माइनस क्या कर दो? t2 का मान दे रखा है क्या? अरे पूछ रखा है t2 का मान, तो समय कितना हो जाएगा? ये लो। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1/5 में से 1 घटाएंगे 4/t2। अब t2 को इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, t2 को इधर गुणा करेंगे तो t2 बराबर है 28। ये सीधा सीधा इससे कर सकते हो। हाँ आसान है ये, लेकिन ये याद रहने पर है तो, वरना ये अपन इस प्रकार तो कर ही रहे थे। बस एक स्टेप और बढ़ाए, 5 गुना हो जाए तो ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन देखो,
बोलो क्या आंसर आया। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज के क्या दे रखा है 30% के बराबर है, तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है क्या, कितने वर्ष बाद हो जाएगा। देखो मैं ये बोल दूं क्या, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। देखो 30% ब्याज साधारण ब्याज है। देखो साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, कितने वर्षों में 6 वर्षों में। ये बोल दूं क्या कि 30% जो ब्याज लगेगा वो 6 वर्ष में लगेगा। तो 1% के लिए 6/30 ये बोल रहा है मूलधन के बराबर, समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने समय बाद है। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है क्या, तो 100% का मान निकाल लो। ये लो 6 से ये कितनी बार है 5, और 5 से ये कितनी बार है 20 वर्ष। बोलो कितने समय में हो जाएगा 20 वर्ष में हो जाएगा। इस प्रकार समझ लो। और भी तरीका बताऊं क्या, देखो राशि ऐसे समझ लो 100 रुपए थी, मूलधन अपना कितना रुपए था 100 रुपए था, और ये बोल रहा है 6 वर्ष के अंदर है, ब्याज कितना हो रहा है 30% का मतलब है 30 रुपए ब्याज हो रहा है, ठीक है ना, यानी 130 रुपए हो रहे हैं क्या, यानी 30 रुपए ब्याज हो रहा है। ये बोल रहा है कितने समय में, यानी कितने समय में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा क्या, कितने समय में मूलधन के बराबर, यानी 100 रुपए, यानी 200 रुपए हो जाते। तो अगर 100 रुपए ब्याज होता तो मूलधन के बराबर ब्याज हो रहा है क्या, हो रहा है। यहां देखो यहां से दर निकाल सकते हैं क्या, दर निकाल सकते हैं, कितनी है बोलो 5% तो दर है। समय निकाल लो, समय बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूल गुणा दर। ब्याज बोलो यहाँ कितना है 100 गुणा 100 बटा मूल कितना है 100 ही मानना है, दर कितनी है 5%। ये लो 100 से 100 कैंसिल, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20, ऐसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सीधा 30% का मान 6 वर्ष के बराबर है, तो 100% का मान 20 वर्ष के बराबर हो जाएगा। कर लोगे क्या? यस सर। ये देखो किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 4.2 का अंतर है, तो वह राशि बताओ। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में जो अंतर है 4.2 का अंतर है, वह राशि ज्ञात करो। करो दर कितनी है 5% ही तो है। देखो 5% ब्याज की दर है, ठीक है, ये 5% ब्याज की दर। एक तो ये लग रही है 3 वर्ष के लिए, और एक कितने के लिए 4 वर्ष के लिए। अरे यही तो बोल रहा है 80% से ब्याज देखें तो 5% ब्याज दर 3 वर्ष के लिए लगे, तो बताओ ब्याज कितना लगेगा 15%। और 80% से यहाँ 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल दिया 5% ब्याज की दर है 3 साल के लिए, कितना ब्याज लगेगा, और 5% ब्याज की दर है 4 साल के लिए, कितना ब्याज लगेगा 20%। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर है, एक तो 3 साल के लिए, एक 4 साल के लिए लगाया, तो इसमें अंतर कितना आया, अपना अंतर कितना आया 5% का मान कितने के बराबर है 2 के बराबर। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, राशि अपने आप में 100% होती है क्या, तो 1 का मान निकालेंगे तो 4.2 बट्टा 5 आ जाएगा क्या, और ये 1% का मान है क्या, 1% का मान ये है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। कर लो 5 से ये कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, ये 0 से ये कट गया, 42 का दुगुना कितना होता है 84 रुपए आंसर है। हाँ पॉइंट से 0 कट ही जाता है।
अरे इस पॉइंट से ये 0 कट गया, 42 का 2 गुना 84। कर लोगे? ये करो। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 का है, तो राशि ज्ञात करो। सेमी क्वेश्चन है, करो। फॉर्म अप्लाई कर दिया क्या आपने? किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का 80% से ब्याज का अंतर कर लो। 840 है पक्का। देखो ब्याज की दर है कितनी? 5% है। एक तो कितने वर्ष के लिए है और एक कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 80% से ब्याज देखें तो, और 3 वर्ष के लिए 15% है। अपना ब्याज का अंतर कितना है? 5% है। और क्वेश्चन में ब्याज का अंतर कितना है? 1% का मान निकालें तो अपने को तो 100 का बोल रहा है क्या? कर लोगे क्या? हो जाएगा? आगे चले? यस सर। करो इस क्वेश्चन को। 1600 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। बोलो। बोलो। 2% है। किसका है 2%? और 2% के अलावा 2% यह है। देखो 1600 रुपये राशि है क्या? अरे कुछ नहीं है, एकदम आसानी है। ये 1600 रुपये की राशि है। एक बार तो देता है 3 वर्ष के लिए उधार है, और एक बार कितने के लिए? हाँ 3 वर्ष के लिए 2 जगह दे रहा है। 3 वर्ष के लिए यहां रख रहा है और 3 वर्ष के लिए यहां रख रहा है। अब यहां कुछ आर है और यहां भी कुछ आर है, यानी दर है, लेकिन इन दोनों से ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? 96 रुपए आ रहा है। इसका मतलब R1 और R2 ये दोनों अलग अलग है क्या? अरे अलग अलग होंगी तभी तो ब्याज का अंतर आएगा। सेम होती तो ब्याज सेम ही आता दोनों जगह से, लेकिन R अलग अलग है। तो एक बात बताओ मुझे, ब्याज PRT बटा 100 से तो निकलता है। P का मान है 1600 दे रखा है, R का पता नहीं, एक R1 लगा लो, T का 3 वर्ष है और बट्टा 100, ब्याज निकल गया क्या? ब्याज तो PRT बटा 100 से ही तो आता है। दूसरी में R2 ले ली, क्योंकि R अलग अलग है तभी तो ब्याज का अंतर आएगा। तो इसको R1 लिया तो इसको R2 रख लो, और समय कितना है? वही 3 वर्ष है बटा 100। दोनों स्रोतों से ब्याज का अंतर है, यही तो ब्याज ही तो है। ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100, यह भी ब्याज ही तो है PRT बटा
100। तो ब्याज का अंतर, अंतर तो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो बी होगा, और अंतर अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 96। बस अब ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये समझ में आ गया इस प्रकार क्यों लिखा। ब्याज माइनस ब्याज, दोनों ब्याजों का अंतर 96 रुपए दे रखा है क्या। हाँ, ब्याज यही है PRT बट्टा 100, ब्याज ही तो निकलता है। अब देखो 2 जीरो से 16 30 48 आ रहे, चिन्ह किसका है आर इक्वल टू कितना है R1 और R2 में कॉमन ले लूं क्या 48 से, देखो 48 कॉमन ले रहा हूं, R1 माइनस R2, ये समझ आया क्या। इन दोनों में से 48 कॉमन लिया मैंने, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। 48 का भाग 96 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो R1 माइनस R2 बोलो कितना आया 2%। यही तो पूछ रहा है, देखो उनकी ब्याज दरों का अंतर, तो R1 माइनस R2 ये अंतर ही तो निकल रहा है, बोलो कितना आया 2%। ये अपना आंसर हो गया। कर लोगे क्या। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 3 वर्ष का है क्या 3 वर्ष है, तो यहां भी 3 वर्ष है, यहां भी 3 वर्ष है, राशि कितनी है। ऐसा ऑप्शन उठाओ कि 80% से ब्याज निकाले ना, तो अंतर कितना आना चाहिए 96 रुपए आना चाहिए। अब देखो जैसे ऑप्शन ले लिया अपन ने 2 ले लिया, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6% ब्याज यहां आएगा, और अरे सॉरी अंतर है, ये अंतर दे रखा है, ब्याज दरों का अंतर है। कहने का मतलब यहां R होगा ना, 3 वर्ष यहां है, यहां 3 वर्ष यहां है, इस यहां R1 है, यहां R2 है, इनका अंतर करेंगे ना, तो अंतर बराबर किसके आना चाहिए 3%, 1%, 2% या 4% है। तो 80% से निकालेंगे तो यहां देखो कितना लेवे कुछ मान के चल लो, जैसे अंतर 2 करना है अपने को, तो अंतर 2 करने के लिए यहां क्या कर लूं 4 कर लूं, और यहां क्या कर लूं 2 कर लूं, तो 4 गुणा 2 4 गुणा 3 12, और 3 गुणा 2 6, तो ये तो अंतर 6 आ गया, ऐसे तो नहीं बैठेगा। आर का मान कितना आना चाहिए 2। सही है यार, 6/12 सही है। 1600 का देखो, आर का मान तो अपन क्या ले रहे हैं 3 गुणा R1 माइनस 3 गुणा R2, यहां 3 गुणा क्या लिया था 4, माइनस 3 गुणा यहां क्या लिया था 2, आर का तो अंतर 2 ही ले रहे हैं अपन, ये बोल रहे हैं अंतर। अब देखो 80% से यहां ब्याज कितना लगेगा, 80% से यहां ब्याज कितना लगेगा 6% है, 1600 का 12% और 1600 का 6%, दोनों का अंतर करके देखो अंतर कितना आ गया 6% है, तो 1600 का 6% कितना होता है, अरे 1600 का 6% कितना होता है, अरे 1600 का 6% 96 रुपए नहीं होता है क्या, तो 96 रुपए दे रखा है अंतर है, इसका मतलब R1 और R2 का अंतर 2% सही है क्या, सही है, 2% अंतर लिया था, इसका 4 माना था, इसको 2 माना था, तो अंतर 2 रह गया क्या, अंतर 2, इसका मतलब ऑप्शन अपना सही है। समझ आया कि नहीं आया, अंतर यहां और रख लो, ये अंतर नहीं आएगा फिर, जैसे एक के लिए यहां 3 यहां 2 रखेंगे क्या, तभी तो R1 R2 का अंतर 1 आएगा, इसे ये नहीं आएगा, 96 रुपए नहीं आएगा। 80% से ब्याज निकालेंगे तो अंतर यहां कितना आया 6% आया, और क्वेश्चन बोल रहा है अंतर कितना होना चाहिए 96, तो 1600 का 6% निकालो। कर लोगे, तो ये आज अपना चक्रवर्ती ब्याज हुआ कंप्लीट। साधारण ब्याज, बैठे रहो। तो अपनी साधारण ब्याज की क्लासें लगभग 3 क्लासें हुई है, ठीक है ना, ये तीसरी छोटी सी क्लास है। जितने भी क्वेश्चन लगभग अपन ने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे सभी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इन क्लासों को देख लेना। ये क्वेश्चन है, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका, वहां से ज्वाइन कर लेना।
तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।